वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो जो हमारा सीजीएल का सीरीज़ चल रहा है उसमें एक अगला मैथ का वीडियो है जिसमें नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक है जिससे हम लोग सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। मतलब क्या है कि अगर कुछ नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो अंत में कितना सारा जीरो आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर आपसे गुना करने को बोला जाए, जब भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जीरो कहाँ से आता है ये देखेंगे। ज़ीरो लाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है, जैसे सोच लीजिए 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, कितने सारे जीरो मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, आपको देखना क्या पड़ेगा कि आपके पास कितने जोड़े 2 और 5 है ना। तो हम उससे अच्छा ये देख सकते हैं कि दोनों में से कम कौन सा है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 2 है, ठीक है, और 2 ही 5 है, तो ये 10 बनेगा और ये 10 बनेगा, ये तो अकेला रह जाएगा। मतलब अगर हमने निकाल लिया होता है कितना सारा 5 का संख्या है तो हमारे पास कितने सारे जीरो निकल जाते। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उसमें कम क्या दिया हुआ है, 2 कम है कि जीरो कम है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ कुछ टाइप से क्वेश्चंस मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको सीखने अच्छे से और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है फैक्टोरियल का। जैसे लिखा है 47 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो होता है कुछ नहीं कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे गुना करते 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 लास्ट नंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, 2 होगा कि 5 होगा। 2 ही होगा, क्योंकि एक तो 2 हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर जैसे 4 के पास जाएंगे, 4 में 2 2 है, 8 में 3 2 है, 16 में और भी 2 मिल जाएंगे। फिर बाकी में हर नंबर के बाद एक 2 है, बट 5 क्या, हर 5वां नंबर में एक 5 मिलेगा आपको। तो इसे हम 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा तरीका अलग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहले इस 5 को कितने बार में कटेगा, 5 से ये 9 बार में। ठीक है, फिर 5, अब जो बचा शेष वो कुछ नहीं, जितने बार में कट रहा है बस वो देख रहे हैं। फिर ये कितने बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक है, अब जैसे ये 5 से छोटा होगा तो और इसे भाग नहीं कर सकते, तो ये पहले नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है उनको हम जोड़ देंगे। तो 9 और 1 10। तो अगर इसको हम लोग पूरा गुना कर देंगे तो ये लास्ट में निकलेगा आपका 9 + 1 10 जीरो। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 125 फैक्टोरियल लिखा है आपके पास। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से हो सकता है 1 बार में। तो 25 5 30, 30 और 1 31। तो 31 जीरो इसमें बचेंगे। अब थोड़े थोड़े अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 48 इंटू 50। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब जब फैक्टोरियल में कर रहे थे हम लोग तो ये हर में 1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना। पर यहाँ पे तो 1 है नहीं, यहाँ डायरेक्ट 2 से स्टार्ट हो गया। तो अब एक चीज़ देखिए, इस 1 को क्या लिख सकते, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। तो हर में एक आपको 2 2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 2 और ये आपका 25 इंटू 2। तो जितने भी 2 है सब 2 को जो मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, इस 2 को छोड़ के बाकी जो भी 2 सबको निकाल लेंगे। तो कितना सारा 2 आ जाएगा, देखिए 1 2 2 2 3 2 ऐसे 4 5, तो टोटल 25 2। 2 का पावर 25 बाहर आ गया। अब बचा क्या आपका, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 25। तो 25 में अब देखिए मेरे पास तो 25 2 हो ही चुके हैं। हमें निकालना क्या होगा कि कितने सारे 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 को 5 से भाग करेंगे, पहले 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 5 और 1 6। तो टोटल कितना जीरो हो गया आपके पास, 6 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा
ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा ये कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 99 इंटू 101, इसमें कितने सारे ज़ीरोज़ आएंगे? तो इसमें जो होगा जीरो का संख्या ज़ीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें 5 तो मिल जाएगा पर हमें 2 नहीं मिलेगा, तो जीरो के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। अब एक और क्वेश्चन, 21 इंटू 22 इंटू 23 डॉट डॉट डॉट, हम लोग जाएंगे कहाँ तक? 59 इंटू 60 तक, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं 1 से लेके, सवाल मेरा यही था कि याद रखिएगा, 1 से लेके हम क्या करेंगे? 20 तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का जीरो निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जीरो निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 से 60 तक जीरो कैसे निकालेंगे? 60 को 5 से भाग करेंगे 12 बार में, फिर 5 से भाग किए 2 बार में, कितना आ गया? 12 2 14। फिर 1 से लेके 20 तक का निकाल लेंगे, 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार में, तो टोटल 4 जीरो, मतलब 14 में से 4 जीरो घटा दीजिए तो बचा कितना जीरो? 10। तो 10 जीरो जिसमें आंसर हो गया, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 4 डॉट 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 10 टू द पावर 10 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सबको ज़ीरो मिल जाएगा, पर क्या सब गुना में? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी ऐसे कोई नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उनके पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। n हमारा क्या है यहाँ पे? 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो ये 5 11, तो कितना आ गया? 55, मतलब 55 जीरो ऐसे नंबर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझने के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि, अच्छा नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है 5 इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 75, ठीक है। तो इसे हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें केस थोड़ा सा उल्टा होगा, क्योंकि देखिए इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। इस 15 को 5 इंटू 3, ऐसे डॉट 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 75 को 5 इंटू 15। तो इसमें कितने सारे 5 हो गए? 15 5, तो 5 को 15 यहाँ लिख दिए। फिर बचा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 टिल 15, है ना। अब देखिए इसमें हमारे पास 15 5 पहले से ही है, मतलब कम क्या होगा? 2 कम होगा। तो जो लास्ट नंबर होगा उसको हम लोग अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किए 7 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए 3 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए 1 बार में। 7 3 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 जीरोज इसमें बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। आपको सॉल्व करने हैं तो मैं क्वेश्चंस का एक लिस्ट दे दूंगा आपके लिए, जो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास कोई भी बुक्स होगा जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे या पास्ट ईयर पेपर होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।